तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एपरेंट वेट होता है किसी पर्सन का, जब लिफ्ट नीचे मूव करती है, जब लिफ्ट ऊपर मूव करती है और जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही होती है। तो 3 केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और तीनों केस में बताएंगे कि जो एपरेंट वेट हो जाएगा, एपरेंट वेट जो हो जाएगा बॉडी का, वो क्या हो जाता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम में एक लिए लिफ्ट आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपको एक थ्रेड दिखाई पड़ रहा है, या थ्रेड कहें या रोप कहें जिससे लिफ्ट बंधी होती है। ठीक है, ये पर्सन है जो एक वेइंग मशीन पे मान लीजिए खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड है। अभी जो लिफ्ट है ये नीचे भी जा सकती है एक्सेलरेशन ए से, ये ऊपर भी जा सकती है एक्सेलरेशन ए से, और ये फ्री फॉल भी कर सकती है। फ्री फॉल के दौरान याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर होगा। इसका मतलब जो फ्री फॉल हुआ वो कौन सी कंडीशन हुई? तो डाउनवर्ड मोशन की कंडीशन होगी फ्री फॉल वाले की, आपको ये बात याद रखनी है। तो एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऊपर के मोशन को डिस्कस करते हैं। ये मानते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है तब जो एपरेंट वेट हो जाता है वो क्या हो जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपसे बताना चाहते हैं कि एपरेंट वेट कुछ और नहीं होता है। एपरेंट वेट होता है नॉर्मल जो पर्सन पे लग रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल एक्टिंग ऑन पर्सन, नॉर्मल एक्टिंग ऑन पर्सन। जो नॉर्मल पे एपरेंट वेट लग रहा होता है वही आपका क्या है, मतलब जो नॉर्मल लग रहा होता है किसी पर्सन पे वही एपरेंट वेट है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप ये चीज़ याद रख लेते हैं तो देखिए इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो लिफ्ट किधर मूव कर रही है। फर्स्ट केस हम लोग ने लिया, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है। ठीक है, और किस एक्सेलरेशन के साथ? तो एक्सेलरेशन दिया गया है ए एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ए। ठीक है, अब इस पर्सन को देखिए आप, इस पर्सन में कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? तो पर्सन एक फोर्स लगा रहा होगा ग्राउंड पे जो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, वेट है उसका। ठीक है, और जो ग्राउंड है या ये कहें कि जो वेइंग मशीन है वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, और किस डायरेक्शन में लगा रही होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी, और यही नॉर्मल जो है ये आपका एपरेंट वेट है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब आपसे कहा जाए कि इस पर्सन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से जा रही है तो पर्सन उसी के अंदर है, तो पर्सन भी किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? ऊपर, ए एक्सेलरेशन से। तो जैसे मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, मान लीजिए पर्सन है, तो पर्सन पे जो वेट लग रहा है mg वो लग रहा है नीचे। ठीक है, नॉर्मल किधर क्यों लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है ऊपर। और अगर देखा जाए एक और फोर्स ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो एक फोर्स ma का भी ऊपर लग रहा होगा। अब आपको पता है जो एफनेट का फॉर्मूला होता है, एफनेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए होता है। तो ma तो हमको मिल गया। अब एफनेट में क्या करते हैं कि जो ma की डायरेक्शन में है पहले उसको लिखते हैं। तो ma की डायरेक्शन में कौन है? नॉर्मल है, तो हो जाएगा नॉर्मल। और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? mg, तो n माइनस mg बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा? n बराबर mg प्लस ए। ठीक है, इसको उधर भेज देगा तो mg प्लस ma हो जाएगा, और m ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए तो mg प्लस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपरेंट वेट, एपरेंट वेट पर्सन का क्या हो जाता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो एपरेंट वेट हो जाता है mg प्लस ए। तो एपरेंट वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन ए के साथ में, तो एपरेंट वेट इंक्रीज होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि लिफ्ट ऊपर तो जा रही थी लेकिन वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड की, और 6 मीटर पर सेकेंड ये आपका कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, तो आपको समझना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो एपरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन थी जब हम लोग की लिफ्ट किधर जा रही थी? ऊपर की ओर जा रही थी। तो ऊपर जाने के केस में याद रखिएगा कि जो एपरेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है? mg प्लस ए के बराबर होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तब क्या होता है। तो देखिए डायग्राम बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। अभी आपने देखा कि जो इस डायग्राम में जो पर्सन है वो उसका वेट किधर की ओर लग रहा है? नीचे, mg नीचे की ओर लग रहा है, और इस पर्सन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर की ओर लगेगा। अब लिफ्ट किधर की ओर आ रही है? तो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? ए दिया गया है। अब इस पर्सन का अगर फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, नॉर्मल लगा ऊपर की ओर, ठीक है, mg लगा नीचे की ओर, और साथ ही साथ एक और फोर्स नीचे लग रहा होगा जो है ma, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो ma भी नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, फिर से आपको फॉर्मूला रख देना है कि एफ नेट बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। अब ma की डायरेक्शन में कौन है? mg है, तो पहले आप रख दीजिए एफ नेट में mg।
अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एन है, तो एम जी माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। हमको निकालना क्या होता है अपरेंट वेट में, भी आपको बताया था, नॉर्मल जो है यही अपरेंट वेट है, तो नॉर्मल को उधर भेजिए, एम ए को इधर भेज दीजिए, तो एम जी हो जाएगा इधर माइनस एम ए आ जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव में है एम ए, तो इधर निगेटिव में आ जाएगा, इज इक्वल टू एन इधर निगेटिव में, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं एन किसके बराबर आ गया, एम अगर कॉमन ले लें तो आ गया जी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब भी लिफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो जो एपरेंट वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन थी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन का ही एडिशनल एक छोटा सा पार्ट है, और वो क्या कहता है, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल भी किधर होगा, तो फ्री फॉल का जो डायरेक्शन है वो भी नीचे ही होगा। ठीक है, नीचे ही तो होगा, फ्री फॉल की कंडीशन में भी एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा, नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी के बराबर का। ठीक है, और क्योंकि एक्सेलरेशन जी के बराबर है तो हम लोग नॉर्मल क्या कह सकते हैं, नॉर्मल के लिए वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एम ब्रैकेट में जी माइनस ए, और ए की जगह जब हम लोग जी रखेंगे यहाँ पर तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, वेटलेसनेस कहा जाता है। इस दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ठीक है, वेटलेसनेस इसी को कहते हैं कि एपरेंट वेट जो है वो ज़ीरो महसूस होता है, या एपरेंट वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ये सारी बातें आप लोग को फिलहाल क्लास 11th में इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, जिस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे हमारे पास वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन आगे कर सकते हैं।